Hello everyone. So this is a really easy and interesting question. The question name is Magic Triplet, and what the question is, it's a very easy question. So I hope कि आप लोगों को समझ आ गया होगा. The question is कि we are given an array. तो हमें एक array दे रखा है, कोई भी साइज का array हो सकता है. Either it could be n, मतलब हमें n साइज बोल रखे हैं, कोई भी साइज होगा. हमें array दे रखा है, तो हम उसका फाइंड कर सकते हैं, उसका साइज फाइंड कर सकते हैं. तो लेट्स write that thing for it. So nums dot length, because it's array, तो इसका length हम इस तरीके से फाइंड करेंगे. अब the thing is that we have to find a number of patterns available, कि इसमें ऐसे कितने पैटर्न्स बन रहे हैं, अलग अलग कितने ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं जिसमें मतलब वो पैटर्न 3 का होगा, 3 डिजिट्स का होगा. ये एरे एक इंटीजर एरे है, तो इसके अंदर वो 3 साइज का एक पैटर्न होगा, जो कि एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए. वो ये होना चाहिए कि जो आई जे के इज द इंडेक्स, तो ये इंडेक्स एक असेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, यानी कि आई छोटा होना चाहिए जे से, जे छोटा होना चाहिए के से, और आई छोटा होना चाहिए के से फॉर श्योर, राइट. तो हमें इस तरीके से फाइंड करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल आई 0 हो, जे 1 हो, के 2 हो, या फिर आई 0 हो तो जे 0 से बड़ा हो फॉर श्योर, यानी कि हमने 1 तो ले लिया है तो हम उसकी जगह 2 ले सकते हैं, और के अब 2 से बड़ा हो, इधर इट कुड बी 3 4 5 अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द एरे. ठीक है. और इनके इन इंडेक्सेस पर जो वैल्यूज हैं वो भी एक असेंडिंग ऑर्डर को ही फॉलो करनी चाहिए. तो दिस इज द क्वेश्चन. लाइक हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज एरे 3 2 1. ये हमें एरे दे रखा है. अब इसमें अगर पहली बात तो द वेरी बेस केसेस कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही एक एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 2 या 2 से छोटे हैं या 2 से कम है, तो फिर वो पैटर्न बनेगा नहीं, क्योंकि ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है. तो मैं सबसे पहला बेस केस ये लिख लेती हूँ, क्योंकि समटाइम्स वी फॉरगेट द बेस केस, और इसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता है. तो आई कंसिडर कि अगर इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो वी आर गोइंग टू रिटर्न 0 साइज. एंड हम उसका आंसर बना भी लेते हैं. आंसर इज इक्वल टू 0 विच आई एम गोइंग टू रिटर्न इन लास्ट. तो I'll write this thing. Okay, now let's see a good example. इसमें 1 2 3 4 है, तो let's take a whiteboard then. अब मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल एक एरे देखा है 1 2 3 4. now the thing is हमें बताना है कितने पेयर्स, कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं. लाइक रिमेम्बर ट्रिपलेट्स कितने बन रहे हैं. ठीक है, कितने ट्रिपलेट्स बन रहे हैं जिसके अंदर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है. तो मैं करूंगी एक 1 2 3 का तो बहुत कॉमन बन ही रहा है हमारे पास, और इसके अलावा बन रहा है 1. अब 1 की जगह 2 की, 1 का नेक्स्ट जो है जेथ एलिमेंट, वो मैं ले लूंगी 3 और 4. एक ये बन रहा है. और अनदर केसेस क्या कर सकती हूँ, 1 3 4 कर लिया, एक 2 3 4 कर लेते हैं. ठीक है, और कुछ बन रहा है, 1 को 2 के साथ लिया और 1 3 4 कर लिया हमने. अब हम क्या कर सकते हैं, 2 3 4 हो गया, और 1 कॉमन रहेगा, 2 3 4 चेंज हो सकते थे, तो 2 और 3 कर लिया हमने. फिर 2 3 4 हो गया, और क्या बन सकता है, और बन सकता है 1 2 3 हो गया, 1 3 4 हो गया, 2 3 4 हो गया, और 1 2 4 हो गया. राइट, 1 2 4. इसमें हमने के को चेंज, जो या ये वाला लास्ट वाला एलिमेंट था, अब उसको चेंज कर लिया. पहले हमने मतलब फर्स्ट को कॉमन रखा, सेकंड की जगह पे चेंज कर दिया, और फिर हमने थर्ड की जगह पर चेंज कर दिया. तो हमारे इस तरीके से बना. तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, इसके लिए हमारे ये दिस इज द ब्रूट फोर्स मेथड विच कम टू आवर माइंड, कि हम 3 लूप चलाएंगे. एक i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n-2, क्योंकि ऑब्वियसली हमें 2 से तो पहले ही चलाना होगा. जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऐसा ही होना चाहिए कि उसके बाद में 2 नंबर्स बचने चाहिए, राइट. तो एक ये बन जाएगा. उसके बाद
एक और लूप लगेगा जो कि jth एलिमेंट को टारगेट करेगा, वो 1 से ही स्टार्ट होगा, और वो उसके आगे एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि k संभाल के रख सके, यानी थर्ड एलिमेंट बचे उसका, तो वो n-1 तक चलेगा और j प्लस प्लस हो जाएगा। सिमिलरली द लास्ट एलिमेंट जो कि अब k के नाम से हम लेंगे, और वो सेकेंड एलिमेंट से शुरू होगा और n से छोटा और k प्लस प्लस, और फिर हम इसे क्या करेंगे, अब हमारी ये वाली जो कंडीशन हमें दे रखी थी, ये वाली कि ai लेस देन aj और वाली, तो हम इसको लगा देंगे, इफ nums of I is less than nums of j and nums of I is less than nums of k and nums of j is less than nums of k। तो ये अगर पॉसिबिलिटी हो रही है तो हम क्या करेंगे, आंसर को प्लस प्लस कर देंगे। बट द थिंग इज, हमें यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रखी है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, पर ये हमारा बन रहा है बिग ऑफ n क्यूब। नाउ इट इज डेफिनेटली गोइंग टू फेल, ये हर हाल में चाहे कितना इजी क्वेश्चन केस क्यों ना हो, ये फेल होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये वाला फेल होने वाला हमारा, तो वी हैव टू थिंक वेरी स्मार्टली ऑन दिस क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा, लेट मी डू समथिंग। अब हम क्या करेंगे, लेट मी इरेज एवरीथिंग। आई लव दिस, या ओके, सो आई वांट टू डिलीट दिस। ओके, नाउ लेट्स टेक द पेंसिल अगेन। नाउ ये वाला क्वेश्चन था 1 2 3 4, ये हमारा एरे गिवन था हमें। अब मैं अगर बात करूं कोई भी एक एलिमेंट की, लाइक फॉर एग्जांपल 3 की बात कर लें, या बेटर टू टेक अ बिगर एरे, तो मैं ले लेती हूँ 1 2 3 4 5, 5 वुड बी फाइन राइट, 5 तक ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि अब मुझे इसमें फाइंड करना है, या हम इस एक बार इसको कंसिडर करते हैं, पहले वाले केस को, हमें पता है इसके अंदर आंसर हमारा बन रहा था 4, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस, आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 है, अगर मैं बोलूं, अभी हम 2 को देखते हैं क्योंकि ये एक वैलिड है, क्योंकि इससे आगे भी एक है और इसके बाद में भी कुछ है, एक से ज्यादा है, तो हमारा तभी केस बनेगा जब इससे जो मेन बीच के एलिमेंट है उसके आगे और पीछे कुछ हो, राइट, उसके आगे वाला उससे छोटा हो और उसकी जो बाद वाला है उससे बड़ा हो। अगर हमें ऐसे एलिमेंट्स अगर हमें एरे में मिल जाएं, जो कि हमें एक ऐसे एलिमेंट फाइंड करना है, मतलब बेसिकली हमें एक बीच वाला लूप ही चलाना है जो फाइंड करेगा ऐसे एलिमेंट्स जिनके आगे वाले जो आगे वाले हैं वो उससे छोटे हैं और जो बाद वाले हैं वो उससे बड़े हैं। अ, तो बड़े हैं, आई वुड से ऐसा होगा, है ना, तो वो बड़े हैं। अगर ऐसा सा कुछ बन रहा है तो हम बीच के ऐसे सारे एलिमेंट्स का काउंट फाइंड कर लेंगे, तो भी हम वैसे बेसिकली हम देख सकते हैं ना, अगर हमें ऐसा कुछ मिल जाता है तो हम अगर उनका काउंट फाइंड कर लेंगे तो हमारा सॉल्व हो सकता है। तो द थिंग इज, कैसे कर सकते हैं हम इसको, लेट सी इट अगेन। इसको डिलीट कैसे करूँ मैं, ओके, 1 सेकेंड, let's take it. This time these things sometimes waste my time. Okay, cool. कुछ चीजें हुई नहीं डिलीट बाय द वे। ओके, सो दिस वाज द थिंग 1 2 3 4। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी 2 से ही चलाऊंगी क्योंकि मैंने देखना है, क्योंकि मैं हमेशा सेकेंड एलिमेंट से चलाऊंगी क्योंकि उससे पहले वाला करूंगा। अब मैं देखूंगी इससे पहले कितने छोटे हैं, अगर इससे पहले जैसे एक ही छोटा है और इसके बाद में कितने बड़े हैं, इसके बाद में 2 बड़े हैं, ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 आएगा। अब दूसरा एलिमेंट चेक कर लेते हैं, इससे अब लास्ट हम कहाँ तक लूप चलाने वाले हैं, लास्ट से एक माइनस एक पहले तक और पहले से एक बाद तक। आई मीन टू से कि हमारा जो लूप शुरू होने वाला है वो 1 से होगा, क्योंकि i इक्वल्स टू 0 को तो हम छोड़ देंगे और i इक्वल्स टू n-1 को हम छोड़ देंगे। ठीक है, इससे पहले वाले ही को ही के लिए हम काउंट करने वाले हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है। अब 3 को देखेंगे, इससे पहले कितने हैं, 2 हैं, बाद में कितने हैं, 1, जो वैलिड है, वैलिड की बात कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 2, तो टोटल इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब एक और अच्छा केस लेते हैं, 1 2 3 4 5।
अब कैलकुलेट करते हैं, और मैं इसकी जगह क्या कर देती हूँ, जैसे 1 2 3 4 था ना, मैं इसको 1 2 3 4 ही रखती हूँ, और एलिमेंट्स 1 2 3 4 रख देती हूँ, उनकी जगह चेंज कर देती हूँ। 1 2 4, 1 2 3, 1 4 2 3, इस तरीके से रख लेते हैं हम इसको, ठीक है। लेट्स हैव इट मोर क्लियर। ओके, तो द थिंग इज हमने इसको रखना है 1 4 3 2, ठीक है। तो अब इसमें कितने बन रहे हैं वैसे, ऐसा कुछ बन रहा है, वैसे बन तो नहीं रहा, फॉर श्योर नहीं बन रहा, तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं या हम इसको कर देते हैं 1 4 3, नहीं 1 4 2 3, इसको कर देते हैं। तो हमारे पास हमें दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही केस बन रहा है, बट लेट्स ट्राई। 4 से पहले कितने छोटे हैं, 1, और इसके बाद में कितने बड़े हैं, 0, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0। अब 2 के लिए देखते हैं, इससे पहले छोटे कितने हैं, 1, और बाद में बड़े कितने हैं, 1, तो ये क्या बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1, तो आंसर 1 ही आने वाला है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट me write the cases for you, maybe then you will be understanding the things more, right? तो हमने क्या सोचा है कि हमने int I को चलाना है 1 से, और I n-1 से छोटा तक चलाना है, और I प्लस प्लस करेंगे। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब एक और लूप चलाएंगे, n² है, थोड़ा फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो हम 4 int j को चलाएंगे इज इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, आई से कम तक, आई कुछ भी हो उससे कम तक चलाएंगे, तो क्योंकि हमें आई से पहले वाले एलिमेंट्स काउंट करना है, तो आई जे लेस देन आई जे प्लस प्लस। अब हम क्या करने वाले, इफ इफ nums of j is less than nums of I, अगर ये I से छोटा है, तब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे अलग से, int x करके इज इक्वल टू 0 एंड int y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस प्लस कर देंगे कि एक काउंट हमने काउंट ट्रैक कर लिया, ठीक है, ट्रैक कर लिया कितने छोटे हैं। एक दोबारा से ऐसा कुछ रूल चलाएंगे, मैं जे ही रख रही हूँ, और इसकी वैल्यू होगी i+1 से शुरू और n से छोटी, ठीक है, n से छोटी और j प्लस प्लस, ठीक है। अब अब क्या चाहते हैं हम कि ये आगे वाले जो हैं उससे बड़े हों, तो ये अगर इससे बड़े हैं नम्स ऑफ i से, तो हम y प्लस प्लस कर देंगे। अब हमें छोटे और बड़े का काउंट मिल गया, अब हम क्या करेंगे, आंसर के अंदर छोटे और बड़े के काउंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। दैट्स इट। लेट्स ट्राई टू रन दी केस फॉर इट। ओके, सो ये बेस केस था, 0 0 कुछ था ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। तो लेट्स ट्राई ऑल द केसेस, या सो दिस इज वर्किंग एंड ऑल द केसेस गॉट पास्ड एंड इट इज रियली इजी क्वेश्चन। बट इसके अंदर जो अच्छी चीज थी वो हमें ये ध्यान देना था कि वैसे तो ब्रूट फोर्स से हो सकता था, पर ये चीज ध्यान रखना कि हम अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें, जिससे छोटे कितने हैं और बाद में बड़े कितने, अगर उनका ट्रैक रख लें, तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर this question, and thank you, and if you like the video please share, and always subscribe the like the videos, and also subscribe the channel for all the good questions and easy questions, and which are going to actually take your IQ to a good level. Okay, so thank you everyone, bye.